प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ आपके लिए बहुत जरूरी चीजें लेके आए हैं। अनसॉल्व पेपर जो भी है आपका, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है इसलिए सबके पास अनसॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अनसॉल्व पेपर है क्लास 10th का मैथ का, उसके हर सेट के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले वो सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्योंकि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 नंबर आपके सही हो गए तो आपका जो मार्किंग रेट है वो काफी इंक्रीज हो सकता है। तो वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए, ये जो सेट है 2025 का है, 2025 का फर्स्ट सेट है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन था द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर विल बी। किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का सम क्या होता है। देखिए, मेरा पर्पस टिक कराना नहीं है, मेरा पर्पस है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से करें कैसे। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उसके बाद दोनों नंबर का सम करना है। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, दोनों का सम करना है। तो रेशनल नंबर आप जानते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, जिनमें से q की वैल्यू 0 ना हो और जिनमें से p और q दोनों इंटीजर हो, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल आप समझते होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं कि एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया, एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2, उसके बाद एक इरेशनल नंबर मैंने ले लिया अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, ये इरेशनल नंबर होता है। जब इन दोनों नंबर का सम करेंगे तो आप जानते हैं कि इनको ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि ये नंबर रूट में है और ये नंबर रूट में नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो भी सोल्यूशन आएगा, इसको ऐड तो कर नहीं सकते, ऐड नहीं करना है हमें, क्योंकि एक रूट में और एक रूट में नहीं है। तो इसका यही सोल्यूशन हो जाएगा जैसे हम x प्लस वाई करते हैं। तो x प्लस वाई करने पर कोई एक रिजल्ट नहीं आता है, कोई रिजल्ट आएगा? कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये x प्लस वाई ही बना रहेगा। वैसे ही इसको ऐड करने से कुछ खास रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये ऐसे ही बना रहेगा। तो अब ये जो सम आया है इन दोनों का, वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर ये देखिए यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, इसमें रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसका सम भी कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा? इरेशनल नंबर। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, जब भी किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। तो क्या याद करेंगे? आर आई इक्वल टू आर आई। जैसे यहाँ पे आर मतलब रेशनल नंबर, आई मतलब इरेशनल नंबर, तो आर प्लस आई इक्वल टू आई, आर आई इक्वल टू आई। तो किन्हीं भी रेशनल और इरेशनल नंबर का सम करने पे क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। देखिए बच्चों, अब ये ऑब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 156 विल बी। ये 2025 के पहले सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 156 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, 4 में से आपको कोई एक टिक करना है, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं दिया, हम इसका सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। देखिए 156 लिखा हुआ है, इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब होता है हमें केवल इसको उन्हीं नंबर से डिवाइड करना है जो नंबर प्राइम है। जैसे आपको पता होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 से कर सकते हैं, लेकिन 6 से इसकी जब फैक्टर करेंगे तो उसमें से फिर हम 6 से नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 प्राइम नहीं है और हमें इसमें प्राइम फैक्टर ही पता करने हैं। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, उसके बाद फिर 3 से आएगा, 3 1 कम 3 3 9, उसके बाद फिर 13 से आएगा, 13 1 कम 13। तो इसके फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं, इनमें से जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे नंबर प्राइम है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो अगर ये ऑप्शन में है तो इसको आप करेक्ट कर देना। कभी कभी ये नहीं दिया होता है, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगर ये ऑप्शन दिया है तो फिर आप इसको करेक्ट कर देंगे, दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए बच्चों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इसमें कह रहा है इफ 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3 है, तो आपको x रेशियो y पता करना है। इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है,
लेकिन हम आपको डिटेल में करके बताते हैं। x रेशियो y आपको पता करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कराना है, 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 5y इस पूरे में कराना है, और 7 का मल्टीप्लाई इधर कराना है 7 इंटू 3x माइनस 5y। मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15y इक्वल टू 7 1 30 होता है और 7 पंचे 35। इसको सॉल्व करने के बाद रूल ये होता है कि x को x के साइड ले जाओ और y को y के साइड लेके आओ। तो x की वैल्यू को x की तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर प्लस में, उधर जाने पे माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे है माइनस 35y, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा माइनस 15y। इनको माइनस करेंगे, 21 में से 9 माइनस करेंगे कितना होगा बताइए? देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 12x। इसको ऐड करेंगे, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ऐड करेंगे 5 और 5 10, 3 और 1 4, 4 और 1 5, माइनस का 50y। ठीक, निगेटिव साइन से निगेटिव साइन कैंसिल होगा बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x इक्वल टू 50y। आपसे कह रहा था x रेशियो y पता करिए। देखिए रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, x रेशियो y का मतलब हो गया x अपॉन y। तो y को इधर लेके चले जाएंगे तो x अपॉन y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 50, 12 इधर आ जाएगा अपॉन 12। अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो इसको करेक्ट कर देंगे, नहीं तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 से इसको डिवाइड कराएंगे 25, और इसको डिवाइड कराएंगे कितना हो जाएगा 6। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक, इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 विल बी। इस वाली इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? देखिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें से ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b की वैल्यू है -2, चिन्ह के साथ में लेना पड़ता है नंबर्स को। b स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1/3 है। d इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, -3 से 3 कैंसिल 4, तो d की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0।